अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम ईद मोहम्मद है और मैं साइंस टीचर हूँ। आज मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की तीन किस्में हैं। पहली किस्म है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी किस्म है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन और तीसरी किस्म है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये तीनों किस्में मैं आप लोगों को एक एक करके समझाता हूँ। तो पहली किस्म है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, कुछ जानदार ऐसे हैं जो सिर्फ एक सेल से बने होते हैं। उन जानदारों को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूनिसेलुलर जानदार आते हैं। जितने भी यूनिसेलुलर जानदार हैं वो सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं। और यूनिसेलुलर जानदार कौन कौन से हैं? अमीबा, क्लैमिडोमोनास, यूग्लिना वगैरह। दे कैन लिव इंडिपेंडेंटली। ये जानदार जो हैं, यूनिसेलुलर जानदार जो हैं, ये आज़ाद रह सकते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। कुछ जानदार एक सेल से बने होते हैं, उन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं वो सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं? अमीबा, क्लैमिडोमोनास, यूग्लिना वगैरह। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो है ये आज़ाद रह सकते हैं। अब दूसरा है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। वाल्वाक्स एक जानदार है, देखें लिखा हुआ है सामने, वाल्वाक्स अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। वाल्वाक एक जानदार है। कैसा जानदार है? एक सेल से बना हुआ जानदार है, मगर ये जानदार अलहदा नहीं रह सकता। सैकड़ों हजारों वाल्वाक्स इकट्ठे होकर मिलकर एक कॉलोनी बनाते हैं और कॉलोनी की शक्ल में रहते हैं। इसलिए ये जो जानदार हैं इन्हें कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। और कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं वो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं। तो दे कैन नॉट लिव इंडिपेंडेंटली, ये आज़ाद नहीं रह सकते। तो फिर सुने कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। वाल्वाक्स एक जानदार है। और कैसा जानदार है? एक सेल से बना हुआ जानदार है। ये जानदार अलहदा नहीं रह सकता। सैकड़ों हजारों जानदार मिलकर एक कॉलोनी बना लेते हैं और इस तरह कॉलोनी की शक्ल में ये रहते हैं इकट्ठे। तो इसलिए ये जानदार कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं और ये अलहदा नहीं रह सकते क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो अब देखें, वाल्वाक्स अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। वाल्वाक जो एक सिंगल सेल से बना हुआ जानदार है। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड वाल्वाक्स मेक अ कॉलोनी। सैकड़ों या हजारों वाल्वाक्स मिलकर एक कॉलोनी बनाते हैं और इस तरह कॉलोनी की शक्ल में रहते हैं। दे कैन नॉट लिव इंडिपेंडेंटली, ये आज़ाद नहीं रह सकते। तो अब है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ज़्यादा सेल्स से बनने वाले जानदारों को मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। जैसे हम इंसान ज़्यादा सेल्स से बने हुए हैं, हम मल्टी सेलुलर हैं। तो ज़्यादा सेल्स से बनने वाले जो जानदार हैं उन्हें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। जैसे हम इंसान, जानवर, पौधे वगैरह। तो मल्टी सेलुलर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ये सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं। तो देखें, प्लांट्स, एनिमल्स एट्सेट्रा ये सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं। दे कैन लिव इंडिपेंडेंटली, ये आज़ाद रह सकते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी जानदार हैं ये आज़ाद रह सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आप लोगों को समझ आया होगा। तो अगर समझ आया है तो यूट्यूब पर मेरे इस लेक्चर को लाइक कीजिए
सब्सक्राइब कीजिए और साथ घंटी के निशान को दबाइए, तो मैं आइंदा भी आप लोगों के लिए इसी तरह की कोशिश जारी रखूँगा। गुड बाय।